नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। रामदास जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा शुरू हो गया है। आज जब देश सोकर उठा तो पिछले कुछ घंटों से मोदी जी अमेरिका में पहुंच चुके हैं और उनके तमाम कार्यक्रम जैसे कि तय हैं, शेड्यूल्ड हैं, वो चल रहे हैं। हम मोदी जी के इस यूएस दौरे पर भी आएंगे, लेकिन बाबा जी चूंकि सामने हैं और पिछली वीडियो से पहले जो हमने चर्चा किया था कि इधर कुछ चीजें ऐसी देखने में आई हैं कि लाहौर से लेकर आपके यूके तक और उसके बाद कनाडा तक खालिस्तानी मानसिकताओं के लोगों का लगातार मरना जारी है। अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीकों से। लाहौर में कोई गोली खाकर मर गया, यूके में किसी के साथ जहर खुरानी हो गई या उसके शरीर में मरने के बाद जहर पाया गया, तो कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक प्रो खालिस्तानी व्यक्ति था, एक्टिव व्यक्ति था, उसको किसी ने गुरुद्वारे के बाहर, उस गुरुद्वारे के बाहर जहां का कि वो खुद अध्यक्ष था, किसी ने गोली मार दी। ऐसे में जब अमेरिका का जिक्र चला है और ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, तो एक और नाम याद आता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू का। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये जो है सिख फॉर जस्टिस, ये एक संगठन चलाता था। बाबा जी ये बताइए, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछली बार 31 मई को राहुल गांधी के यूएस दौरे के समय खालिस्तानी झंडा लहराते हुए और उसके बाद ये कहते हुए कि राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनका विरोध होगा, खालिस्तानी झंडे लहराए जाएंगे और मोदी जब अमेरिका आएंगे तो अगला नंबर मोदी का है। लेकिन साहब 31 तारीख के उस लास्ट वीडियो के बाद ये गुरपतवंत सिंह पन्नू किसी नए वीडियो अपडेट के साथ नहीं आया। ये क्या हो रहा है सर? अवनीश जी, गुरपतवंत सिंह पन्नू कहां है, क्यों बाहर नहीं आ रहा है कि नहीं है कि निपटा दिया गया है कि उसको भी किसी अज्ञात हमलावर ने कान से सटा के एकदम 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। अब आप कहेंगे वो उसको 72 हुर अलाउड नहीं थी, तो जो भी है, चलिए तो तमंचे पर डिस्को करा दिया, ये कह लिया जाए। 72 हुर अगर उसको अलाउड उसको तमंचे पर डिस्को करा दिया, या कहां गया वो, हो सकता है अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा हो कहीं। ठीक है, बात ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग चश्मे से देखता हूं, इस पूरे घटनाक्रम को। निज्जर निपटा दिए गए, उधर वो एक को रातों रात ब्लड कैंसर हो गया, एक जो है वहां इस्लामाबाद की सड़कों पे निपटा दिए गए हैं। लाहौर में चार ठो रावलपिंडी इधर उधर वो जो थे कश्मीर वाले, वो 72 हुर के पास चले गए। सर, राजनीति जो है ना, वो है परसेप्शन का खेल। और आपको ध्यान होगा, मोदी जी ने कहा था कि 4 साल काम करूंगा, 5वें साल राजनीति करूंगा। ठीक बात। तो ये राजनीति का समय आ गया है और बाकी जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके पास तुरुप का एक इक्का होता है, एक इक्कन होता है तुरुप का इक्का जी, और बाकी 3 इक्के और होते हैं। पर मोदी जी जब ताश खेलते हैं ना, तो तुरुप का तो 22-25 ठो इक्का रखते हैं। ठीक बात। और बाकी उनके पास इक्कों की संख्या 100-125 होती है। 52 पत्तों की गड्डी से खेलते हैं, पर तुरुप के ही 25 ठो इक्का होते हैं। तो जब मोदी जी ने ये वादा कर रखा है पब्लिक से कि 2024 का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाएगा, एक तो इस कथन को याद कर लीजिए, इस तथ्य को याद कर लीजिए कि 4 साल हो चुका है, 5वां साल राजनीति वाला शुरू हो चुका है। और पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार की एक इमेज बनी है कि मोदी बड़े
सॉफ्ट हैं। जिस तरीके से मोदी ने कृषि कानूनों पर घुटने टेके, मोदी ने जैसे शाहीन बाग के प्रदर्शनों को हैंडल किया, मोदी जैसे टिकैत चढ़ूनी जैसे एलिमेंट्स को हैंडल करते हैं ना, तो मोदी की इमेज एक बड़ी सॉफ्ट नेता की मानी जाती है। हम लोगों को लगता है कि मोदी थोड़ा एक्स्ट्रा झुक के जो है सिख सेंटिमेंट को का तुष्टिकरण करते नजर आते हैं हम लोगों को। ठीक बात। और हम लोग को ये शिकायत रही है कि मोदी तुष्टिकरण, जो शिकायत हमको कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट से थी कि वो मुस्लिम वोटर वर्ग का तुष्टिकरण करते हैं, हमको यही शिकायत मोदी से रहती है। तो सर बात यह है कि मोदी का इमेज चेंज ओवर हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे मोदी अब अपने प्रशासन की, अपने सरकार की इमेज ये बना रहे हैं कि मोदी की सरकार अब कनपटी से कट्टा सटा के तमंचे पर डिस्को करा रही है। मोदी की सरकार अब घर में घुस के मार रही है। ठीक बात। और भाई निज्जर गए, हाई गए, हाउ गए, फलान गए, ढकान गए ना। अब पता नहीं कैसे गए, आपसी गैंगवार में गए कि कैसे गए, किसने निपटाया, अब ये कैसे कहा जा सकता है? गए पर हम आप सोशल मीडिया, आम हिंदुस्तानी क्या डिस्कस कर रहा है कि अब भारत सरकार इजराइल के नक्शे कदम पे चल रही है, अब भारत इजराइल की तरह बिहेव कर रहा है, अब भारत भी घुस के मार रहा है। सर ये जो परसेप्शन है ना, राजनीति परसेप्शन का खेल है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टैंड अपनाया है भारत सरकार ने, ये मोदी की सरकार का और मोदी का एक इमेज मेकओवर हो रहा है 2024 के चुनाव के लिए। लेकिन क्या मैं इसको इस निगाह से देखता हूं। अच्छा ठीक बात है, आप जब ये कह रहे हैं कि मोदी की इमेज का एक मेकओवर हो रहा है, लेकिन वही मोदी पुलवामा जैसा काम करके, जो पुलवामा अटैक था उसके बाद जो है वो बालाकोट करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके और पाकिस्तान में घुस के मार के चले आने के लिए भी तो जाने जाते हैं। आपकी जो इनका सॉफ्टी मोदी वाली बात है, वो किसान आंदोलन को लेके मुझे लगता है, या शाहीन बाग में भी आपका यही कहना है कि मोदी सरकार थोड़ी सॉफ्ट थी? नहीं, नॉट ओनली शाहीन बाग। पंजाब, जिस तरीके से इन्होंने पंजाब को हैंडल किया है, चन्नी ने जिस कदर धृष्टता की थी कि हमारा देश का प्रधानमंत्री फिरोजपुर बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर अंदर एक फ्लाईओवर पे 20 मिनट तक एक्सपोज हो रहा है। ऐसे में तो चन्नी और चन्नी के पूरे प्रशासन को उल्टा लटका के खाल उतार लेनी चाहिए थी भारत सरकार को। आप बताइए जी। और मोदी जो है बोल देना जिंदा बच के जा रहा हूं। सर हमारे जैसे लोगों को तो बहुत बुरा लगा था ना ये मोदी का ये इस तरह के दांत चियार के बोलना, और उसके बाद कोई एक्शन न लेना चन्नी पे। और उसके बाद अमृतपाल ने जिस तरीके से 1 साल तक पंजाब में दंगा नाच किया जी, मुझे नहीं समझ में आया कि इतना देर क्यों लगी अमृतपाल को पकड़ने में या अमृतपाल को कंट्रोल करने में। ठीक बात। और अभी भी पंजाब की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सर अब यहाँ ये बता दीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर कानून, कई मामलों में सॉफ्ट नजर आते हैं, कई मामलों में मोदी बहुत टफ नजर आते हैं, पर डोमेस्टिक नहीं, जब
मोदी सर कई मामलों में बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं मैं आपकी बात पूरी कर देता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है ना। बिल्कुल। पर सर अंत में राज्य जो है वो केंद्र का विषय है। पंजाब में ठीक है। यदि कुछ होता है तो केंद्र सरकार हाँ, मूक दर्शक बनी नहीं बैठी रह सकती। ठीक अच्छा, है। एक का दिन हड़काए ना, भगवंत मान को एक के दिन अमित शाह वहां बुला के हड़काए, अगले दिन एक्शन हो गया। हाँ? हम्म। तो ठीक है। मोदी डोमेस्टिक मामलों में हम्म। कुछ ज्यादा सॉफ्ट नजर आते हैं। ठीक मोदी है। को कोई अच्छा, भी सड़क पे 4 ठो। हाँ, अब पूछिए। सर यहाँ आप जब कह रहे हैं कि आप ये भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि राज्य जो है केंद्र का विषय है। आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि पंजाब के वोटर ने जैसी सरकार चुनी, जो ये कहावत कही जाती है कि जैसी प्रजा वैसा राजा, तो आखिर इतना प्रचंड बहुमत देके दिल्ली वाले सुल्तान सरजी के पार्टी की सरकार तो पंजाब की जनता ने ही चुना ना, अपने लिए चुना। तो आखिर लोकतंत्र में अगर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के जनमत का सम्मान न करें तो फिर भी समस्या, और सम्मान करे तो आप कह रहे हैं मोदी सॉफ्ट हो गए भैया, मोदी नरम हो गए, मोदी जो है वो डर गए। तो ये कहीं तो जाके रहेगा, या ठीक है मोदी डर गए, मोदी सॉफ्ट हुए, मोदी अपने घर के लोगों के सामने जो है थोड़ा सा बाहर तो बड़े हार्ड हैं, अंदर भीतर बड़े सॉफ्ट हैं, ये सब चलेगा। लेकिन आखिर पंजाब के जनमत का क्या होगा, जो सरकार उन्होंने अपने लिए चुनी है? सर तमाम बातों के बावजूद ठीक है, जनमत का सम्मान होना चाहिए। और पंजाब की जनता ने प्रचंड बहुमत देके, प्रचंड है, छोटा मोटा नहीं, प्रचंड बहुमत देके एक सरकार चुनी है। और फिर भी फिर भी मैं ये मानता हूं कि केंद्र को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। ठीक और है। है, और मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे अब आते हैं वापस पन्नू पे। हम्म। मेरा ये मानना है कि मोदी जो है 24 के लिए, हम्म। आपको याद होगा जब 19 में सरकार बन गई तो जब प्रधानमंत्री जी ने पहला संबोधन दिया था लोकसभा में, तो उन्होंने हम्म। विपक्ष से कहा था कि ऐसा है भैया, जो 2019 के मुद्दे हैं ना, नरेगा, मनरेगा, शौचालय और एलपीजी और घर है, हर घर, कहता है ये सब हो चुका है, इन मुद्दों पर एक बार चुनाव लड़ा जा चुका है, उड़ी पुलवामा हो चुका है। अब 2024 टोटली नए मुद्दों पे लड़ा जाएगा। और ठीक मोदी है। कैठ तुरुप का इक्का रखे हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ, लोगों को बहुत गलतफहमी है कि जो है 2024 जो है राम मंदिर पे हाई मंदिर, हाउ मंदिर, हाई रोड, हाई पाठशाला, है, हाई विकास, हाई वंदे भारत, तो हाई क्या नाम, बुलेट ट्रेन। 2024 इनमें से किसी मुद्दे पे नहीं लड़ा जाएगा। हम्म। 2024 जिन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, वो मुद्दे अभी आपको 6 महीने बाद, कम से कम 6 महीने बाद हम्म। दिखाई देंगे। और मुझे तो उन मुद्दों की आहट सुनाई देने लगी। ठीक है। और और एक बात और आपको बताऊं, पंजाब में और कुछ लोग दबी जुबान से एक चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग जो तमंचा पर डिस्को हो रहा है, हम्म। इसमें एक स्थानीय अंडरवर्ल्ड, पंजाब और नॉर्थ इंडिया का और हिंदुस्तान का जो स्थानीय अंडरवर्ल्ड है, इसकी मदद ले रहा है भारतीय एस्टैब्लिशमेंट। और इस अंडरवर्ल्ड के जो कनेक्शंस पाकिस्तान में और
कनाडा और अमेरिका में हैं, जी, इनके साथ कुछ है, और वो जी, अंडरवर्ल्ड के कौन लोग हैं ये सब जानते हैं, नाम वाम लेने की जरूरत है नहीं। ठीक बात। और हालांकि वो रमाधीर सिंह कहे हैं ना गंगावासेपुर में कि जब तक शनिवा है लोग डैश डैश बनते रहेंगे, बोले हैं ना। और एक और है कि जो लोग बहुत ज्यादा जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं, जासूसी सिनेमा देखते हैं, एक्शन सिनेमा देखते हैं, वो लोग भी कुछ ऊंची उड़ान जो है अक्सर इमेजिनेशन की भरते रहते हैं। परंतु ये सब अगर 5-7 घटनाएं नहीं हुई होती ना कनाडा में और यूके में, और तो हमको भी लगता कि यार ये कहीं हम फैंटेसी में तो नहीं जी रहे हैं। पर जिस तरीके से ये सब पाकिस्तान से लेके कनाडा से लेके यूके तक कुछ लोग तमंचा डिस्को जो हुआ है, तो अब मुझे भी लग रहा है कि कहीं ये सचमुच तो नहीं है। और देखिए इस जो सरकारी एजेंसियां है ना, ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक बात है, वो उनका काम है। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा हम उसको चर्चा करने की हमारा कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा बाबा जी, अब हम एक बार लगातार जो है वो मोदी जी पर आप की बातचीत हो रही है कि घर में नरम है। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री जी ना घर में नहीं है, वो यूएस गए हुए हैं। अब जरा सा हम इस दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री के यूएस दौरा, अमेरिका दौरा पर बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है मोदी के इस अमेरिकी दौरे से भारत को एज ए नेशन क्या उम्मीद की जानी चाहिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इंटरनेशनल रिलेशंस और है ना ये मेरा डोमेन है नहीं। मैं हमेशा दो विषयों पर टिप्पणी करने से हमेशा से बचता आया हूं और पब्लिकली स्वीकार करता हूं कि इकोनॉमिक अफेयर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ठीक है, मैं एक्सपर्ट न सही, मैं आपको एज ए एक्सपर्ट न सही, एक सामान्य विचारक, एक देश के सरोकारों से अपनी चिंताओं को शामिल रखने वाले एक सामान्य नागरिक की हैसियत से अगर मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री के यूएस, क्योंकि देखिए ये दौरा जो अब तक कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि भारत की रक्षा जो उत्पाद हैं और जो भारत का डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, अगर कुछ समझौते हो जाते हैं जो कि संभावित हैं, जैसे कि F414 इंजन जो है वो अगर आ जाए तो हमारे यहाँ जो है ना वो एयरफोर्स बहुत ज्यादा खुद में मजबूत होगी, और तेजस जैसा जो हमारा इंडिजिनियस कॉम्बैट वो प्लेन है उसको जो है 5th जनरेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हो सकता है। दूसरा जो है प्रीडेटार एक ड्रोन है, अगर वो आ जाए तो बड़ी हमारी ताकत बढ़ सकती है। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी का ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सारे मंचों पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जो तमाम नरमी की बात कर रहे थे मोदी जी के, वो मोदी जी अमेरिका जब जा रहे हैं तो ये चर्चा हो रही है कि डिफेंस डील्स जो है वो बड़े स्तर पर भारत करेगा अमेरिका के साथ, जो कि काफी समय से लंबित है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब मोदी और अमेरिका जब आमने सामने टेबल पर बैठे होंगे ना, तो दो व्यापारी आमने सामने बैठ के शुद्ध व्यापारिक डील करेंगे। ठीक है। और मोदी वो आदमी है जो कि सस्ते में रूस से तेल खरीद के तेल खरीदता है और पाकिस्तान को बेच देता है। सिर्फ साहब केवल पाकिस्तान को नहीं, पूरे यूरोप को तेल बेच रहा है आज की डेट में। तो वो भारत बेच रहा है रूस से। अच्छा, एक तरफ रूस से तेल लेता है, दूसरी तरफ अमेरिका से तमाम डील करता है। अमेरिका जो है रोक भी नहीं लगा पाता। तो आपने जो कहा ना कि दो व्यापारी आपस में जब बैठेंगे तो ये बिजनेस टेबल की बात होगी। तो यहां पर एक चीज दर्शकों को बता दूं और आपके सामने भी रखूं कि अमेरिका
कभी भी किसी देश के लोकतांत्रिक कूटनीतिक मामलों को सामने नहीं रखता है जब उसके संबंध बनाने होते हैं। वो केवल एक सेठ की तरफ पैसा, अमेरिका का विशुद्ध लाभ क्या है उसमें देखता है। दूसरी तरफ हमारे ये प्रधानमंत्री जी हैं जो कि कह चुके हैं खुद अपने मुंह से कि हमारे तो खून में व्यापार होता है, गुजराती के खून में व्यापार होता है। तो आपने बिल्कुल बड़ी, हाँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गुजराती प्रधानमंत्री होने का एक फायदा तो है कि व्यापार में धोखा नहीं खाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद कहा, ये खुद कहे हैं कि हमारे तो रगों में जो है वो व्यापार दौड़ता है। तो कुल मिला के क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री एक अच्छी डील नाप तौल के अगर 1 रुपया देंगे तो 1.25 रुपए का सामान खीसे में जेब में लेके लौटेंगे, क्या ये समझा जाए? नहीं, 1 रुपया देबे नहीं करेंगे ना, 12,000 देंगे। ये तो चवन्नी उधर से बचा भी लेंगे। ये तो आपने वही वाली बात की है और इसका उदाहरण भी है कि को पैसा दो वो नहीं करेंगे। जापान से बुलेट टेक्निक के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए इतना सारा पैसा ले आए और वो भी 0 सूद पे ले आए, मतलब जितना लिया उतना दे देंगे, सूद एक को पैसा नहीं। तो ये बात तो आपकी ठीक है। चलिए, चूंकि प्रधानमंत्री जी अब आगे और इनके अमेरिका में क्या क्या हो रहे हैं वो तो धीरे धीरे पता चलेगा और हम चीजों का, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। हम कोई 4 मरे 5 घायल की पत्रकारिता वाले चैनल नहीं है, सबसे तेज चैनल होने का दावा नहीं करते। नीचे हम बड़ा बड़ा ब्रेकिंग नहीं चलाते कि आपको तुरंत बताएं कि मोदी जी ने दाएं देखा, मोदी जी ने बाएं देखा, मोदी जी ने ऊपर देखा, मोदी जी ने नीचे देखा। तो हमारा काम ये नहीं है अपने प्रारंभ के एक मंच पर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने मुझे उंगली दिखाई। हाँ, कंक्लूडिंग रिमार्क ये दूंगा कि हाँ, पाकिस्तान में लाल टोपी वाले जैद अहमद, ठीक बात, और पंजाब में गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक बात, ये 2 सबसे बड़े कॉमेडियंस हैं और इनको स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्यादा महत्व पंजाबी नहीं देता है। पहली बात तो नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, पंजाबी एक और बड़ी मजेदार बात कहता है जी। वो कहता है कि इन कनाडा वालों से बोलता है, अमेरिका वालों से, कि अरे बेटा, कनाडा में बैठ के न क्रांति कर रहे हो, तुम्हारा लड़का कनाडा में बैठ के बोल रहा है तुम ना, पर कटेगा तो हमारा लड़का यहाँ। बिल्कुल सही बात। तो हमारा लड़का ना उतारने चढ़ा था लाल किला पे और आज तक जेल में है। तो अगर तुमको क्रांति करनी है तो इंडिया में आके करो, कनाडा में बैठ के क्रांति मत करो। पंजाबी सबसे बड़ा तर्क यही देता है, ठीक बात, कि कनाडा में बैठ के क्रांति मत करो, यूके में और यूएसए में, यहां आके क्रांति करो। इसलिए सर निश्चिंत रहिए, पंजाब का सिख पंजाबी गुरपतवंत सिंह को जैद हामिद से ज्यादा महत्व नहीं देता है। इन दोनों हमारे लिए कॉमेडियंस हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये बताता है कि पंजाब का समाज, पंजाब का सिख अपने देश को, अपने राष्ट्र को, उसके लिए समर्पित है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो एंटरटेनमेंट करते हैं। तो साहब ये बताइए ना कि बाजार में केवल लालमोहन, हलवा और मीठा मीठा नहीं होता है ना? तो कुछ कड़वी चीजें भी दिखाई देती हैं। आप सड़क चलते हैं तो केवल आपको जो है ना गुलदस्ते और अच्छी हरियाली नहीं दिखाई देती, डस्टबिन भी दिखाई दे जाता है, कूड़ा भी दिखाई दे जाता है, 2-4 सुअर भी कहीं लौटते हुए दिख जाते हैं। तो ये बिल्कुल, और हमने चूंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात इसलिए कर ली कि ये एंटरटेनमेंट देने वाला, और 31 मई से सर एंटरटेनमेंट बंद था। उधर जाहिद हामिद के ऊपर काफी बोझ हो गया था सर, वो लाल टोपी बेचारा अकेले एंटरटेनमेंट दे रहा था। तो आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके साथ जो है ये लगातार सीरीज से जो खालिस्तानी निपट रहे हैं या आपस में निपट रहे हैं, कैसे निपट रहे हैं ये हमारा विषय नहीं है। हमारे लिए, हम तो आम खाना है, हमें आम खाने से मतलब है, बाकी चीजों से हाँ, हम देश ये जान रहा है, देश इस बात से संतुष्ट है कि खालिस्तानी मानसिकता ईश्वर कृपा से ही सही लेकिन निपट रहे हैं, जैसे भी निपट रहे हो। आपने इस पर भी बात की कि प्रधानमंत्री
अमेरिका यात्रा पे गए हैं, वहां से इस देश को, देश की जनता को ये पूरा विश्वास होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए कि वो कुछ दे के नहीं आएंगे, बिना कुछ दिए या बहुत थोड़ा सा दिए देकर बहुत ज्यादा कुछ भारत के लिए लेकर आएंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, आज की यात्रा को देते हैं यहीं विराम, और आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर कि आप नीचे चर्चा के कमेंट बॉक्स में आकर हमें निश्चित रूप से पूरे अधिकार के साथ जरूर बताइए कि इस चर्चा में क्या अच्छा लगा, क्या कमी रही, आगे आप किस तरह की चर्चा बाबा रामदास जी के साथ प्रारंभ के इस मंच पर देखना चाहते हैं। बाबा जी, आपने समय दिया, हम लोगों ने पिछले करीब 20-25 मिनट बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों से विदा लेते हैं। दर्शकों, आप सभी